वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, सरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम जो भानु ध्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम जो भानु ध्योत। गुलिस्तान विषय के आधार से अपनी यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसमें पहला गुलिस्तान हमारा हो गया है, और पहले गुलिस्तान के बाद मिथ्यात्व गुलिस्तान के पश्चात दूसरा गुलिस्तान यहाँ पर हमने प्रारंभ किया था। ठीक है, जिसकी हमारी बहुत सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो पहला पेज जो साधन सम्यक का पहला पेज है, ये आपके सामने आ गया। इसके संबंध में हमारी चर्चा हो गई है, लेकिन अब हमको इसमें थोड़ा विशेष चर्चा करनी है। तो हम इसको रिवीजन ना करते हुए, क्योंकि हमने 2 दिन इसका रिवीजन किया है, और इसको भी एक बार देख लेते हैं। हमने कल देखा था, आप लोगों को ख्याल में होगा, ये देखिए, ये जो इसको पहाड़ बताया था, सम्यक रूपी पर्वत। और इस पर्वत से यदि जीव ऊपर से नीचे गिरता है तो मिथ्यात्व भूमि के सन्मुख पहुंचता है, और मिथ्यात्व भूमि के सन्मुख आकर बीच में रह जाता है। उसका नाम सासाधन सम्यक है। ठीक है, इतना देखा था। अब हमको आज विषय आगे बढ़ाना है, तो आप लोग अपने पास पेन और कॉपी रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। और आज का विषय थोड़ा सूक्ष्म भी है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी कुछ लिखना नहीं है ना, आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, अभी मात्र देखिएगा। ये है डेफिनेशन सासाधन सम्यक्त गुणस्थान की। ठीक है, ये इस गुणस्थान की परिभाषा ये दिख रही है ना, प्रथमोपशम सम्यक्त से। ये परिभाषा को समझने के लिए अपन को एक चार्ट समझना है सबसे पहले। ठीक, ये जो डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए एक चार्ट अपन देख लेंगे, तो अपन को पूरी डेफिनेशन ख्याल में आ जाएगी। रतिका जी, ठीक है, अभी मत पढ़िए उसको, अभी पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। अभी हम नीचे एक अगला चार्ट है, उसको देख लेते हैं पहले। ये आ गया, दिख रहा है सबको चार्ट। अब हमको इस चार्ट को समझना है। ठीक है, अब पूरा फोकस आपका इस चार्ट पर होना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। ये चार्ट बना हुआ है ना। अपन को इसमें क्या समझना है कि सासाधन सम्यक्त किसे कहते हैं। ठीक, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा, प्रथम माने पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान। नीचे देखिए, नीचे लिखा है मिथ्यात्व गुणस्थान। इस मिथ्यात्व गुणस्थान से जीव क्या करता है? इस गुणस्थान में पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, विकारी भावों से हटता है और स्वपर भेद विज्ञान करता है। तो यहां से जीव सीधा कौन से गुणस्थान में जाता है? ये जा रहा है। ठीक है, और ये जाता जाता जीव चौथे गुणस्थान में पहुंच गया। ध्यान रखना, पहले से सीधा जीव चौथे में पहुंच गया। चौथा कौन सा गुणस्थान है? औपशमिक। कौन सा औपशमिक? ऊपर लिखा हुआ है प्रथमोपशम सम्यक्त। ठीक है,
प्रथमोपशम सम्यक। इतना हो गया। पहले से जीव ऊपर चढ़ा, कैसे चढ़ा? भेद विज्ञान करके चढ़ा, तो ऊपर चौथे में पहुंच गया। चौथे में कौन से में पहुंचा? प्रथमोपशम सम्यक्त में पहुंचा। दूसरी बात, इस सम्यक्त का कितना काल है, माने कितने समय तक जीव इस सम्यक्त में रह सकता है? तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त काल में रह सकता है। इतना याद हो गया? अंतर्मुहूर्त काल में जीव इसमें सम्यक्त इसमें रह सकता है। और फिर कह रहे हैं, ये जो जघन्य और उत्कृष्ट है, दिख रहा है आप लोगों को? दो बिंदु वो निकाली हुई, एक जघन्य का एक समय, उत्कृष्ट का 6 आवली। और कह रहे हैं इस अंतर्मुहूर्त में, जघन्य काल इस अंतर्मुहूर्त का 1 आवली है और 1 समय है, और अंतर्मुहूर्त में उत्कृष्ट काल 6 आवली है। अभी घबराना मत, क्या नाम आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं, लेकिन अपन सब समझेंगे, ठीक है? उत्कृष्ट काल 6 आवली है, जघन्य काल 1 समय। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, ध्यान देना, समझिए। हमने 1 मिनट लिया है ना, 1 मिनट लेंगे हम यहाँ पर, ध्यान रखना 1 मिनट का। नीरू जी थोड़ा बैठिए। अच्छा, आपकी जेठानी जी आ गई लगता है। हाँ, देखिए, मिथ्यात्व गुणस्थान से जीव चौथे गुणस्थान में गया, रचना जी, ठीक है? हमने यहाँ पर तो समय कितना काल है, अंतर्मुहूर्त काल है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए हम 1 मिनट लेते हैं। सुमन जी, कितना लेते हैं? 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट माने 60 सेकंड, 60 सेकंड। हमने ले लिया कि प्रथमोपशम सम्यक्त का काल 1 मिनट का होता है, ठीक है? ले लिया 1 मिनट का काल। अब जब प्रथमोपशम सम्यक्त में जीव गया है, तो उस समय क्या करेगा? सुख को भोगेगा, आत्मा में लीन रहेगा, ठीक है? आत्म सुख को भोगेगा। तब कब तक के लिए? जब तक वो प्रथमोपशम सम्यक्त में है, ध्यान रखना। हमने देखा उसका 1 मिनट लगाया, 1 मिनट, इसमें इसका काल 1 मिनट का रहता है, और जीव अपने आत्म ध्यान में लीन है, तो सेकंड बढ़ती जा रही है। 1 सेकंड हो गई, 2 सेकंड हो गई, 3 सेकंड हो गई, 4 सेकंड हो गई, होते 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 सेकंड कितनी हो गई? 56, सॉरी 54 सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 54 माने 54 सेकंड। 54 सेकंड के अंतर अंतर में, भीतर भीतर माने पहले पहले ही अनंत अनुबंधी में से किसी एक कसाय का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? अनंत अनुबंधी जो कसाय होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनमें से किसी एक का उदय आ गया। तो बताइए जीव किस गुण स्थान में जाकर गिरेगा? चौथे से, ये देखिए, दूसरे गुण स्थान में आकर गिरेगा, है ना? आ गया दूसरे गुण स्थान में। अब इस दूसरे गुण स्थान में आ गया, तो बताइए, मेरा आप लोगों से प्रश्न है, विषय बहुत अच्छा है और अच्छे से आराम से चलेंगे, लग रहा है देखने में घबराहट जैसा, लेकिन आराम से चलेंगे। देखिए, अब बताइए दूसरे गुण स्थान का काल कितना होगा? यहाँ पर तो नहीं लिखा, आप बताइए। तो उस जीव का दूसरे गुण स्थान का काल कितना होगा? कोई बता सकता हो तो हाथ खड़ा करे। सुमन जी बोलिए। दूसरे में लिखे वो पहले में आ जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। यदि दूसरे में लिख के पहले पुरस्कार में आ जाएगा, दूसरे से पहले भी आ जाएगा सीधा। पहले हाँ नहीं नहीं, पहले सीधा नहीं आएगा। आएगा पहले में, ये बात सही है आपकी, पहले में आएगा, लेकिन सीधा नहीं आएगा। लेकिन अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि दूसरे गुण स्थान में जीव कितने काल तक रहेगा? दूसरे गुण स्थान में, नीरू जी बोलिए। भैया जी अंतर मुहूर्त के लिए रहेगा ना वहाँ दूसरे में भी? नहीं नहीं, सम्मत माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, रथिका जी। भैया जी जो समय प्रथमोपशम के समय जो बचा है ना, वो समय रहेगा वो दूसरे गुण स्थान में।
अरे वाह, क्या बात है। एक बार सभी जोरदार ताली बजाइए रतिका जी के लिए। रतिका जी आप इतने होशियार हैं, मुझे पता ही नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मुझे गर्व हो रहा है आप लोगों को पढ़ा के। बहुत सुंदर। देखिए उत्तर आ गया, मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनको समझा देता हूँ। बहुत बढ़िया रतिका जी। इसमें देखिए समझना आप लोग, यहाँ पर हमने 1 मिनट लिया था, ठीक है, 1 मिनट लिया था, लगा कर चलिए भी। अंतर मुहूर्त का हमने अंतर मुहूर्त हटाकर 1 मिनट लिया था उदाहरण के लिए। अब वहां से यदि किसी कसाय का उदय आया तो जीव कसाय का उदय कब तक, 46 माने 54 सेकंड के अंतर अंदर में यदि अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आया तो जीव कौन से गुण स्थान में गिरेगा कोमल जी? दूसरे में आएगा। अब बताइए दूसरे में जीव कितना समय तक रहेगा? जो ऊपर अभी 6 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट ऊपर रह गए हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो पता होगा ना सबको कितने सेकंड होते हैं? 60 तक गिनती सबको आती है ना? हाँ गिनती सबको आती होंगी। चलिए, अब उन 60 में से 54 सेकंड के अंदर अंदर में उसके किसी कसाय का उदय आ गया, क्रोध मान माया लोभ, तो वो जीव दूसरे में आ गया। अब कितने सेकंड बचे रचना जी? 6 सेकंड बच गए अपने पास, है ना? अब वो जीव 6 सेकंड तक दूसरे गुण स्थान में रहेगा और निश्चित अपना समय पूरा करके पहले गुण स्थान में जाएगा। ये तो हुआ उदाहरण, ध्यान रखना ये उदाहरण है, 6 सेकंड 2 सेकंड की बात नहीं, यहाँ पर उदाहरण दिया था मैंने। अब इधर देखिए, अब सामने आ जाते हैं, चार्ट पर आ जाते हैं। जी पहले गुण स्थान से कहां पर गया सुमन जी? चौथे में गया। क्या हुआ उसको? प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ। ये कब होता है? मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक होता है, ठीक है, ये वो वाला प्रथमोपशम सम्यक्त है। अब इसका समय अंतर मुहूर्त है, ध्यान रखना, इसका समय अंतर मुहूर्त है। उदाहरण में एक चीज और देख लीजिए, जो उदाहरण था उसमें एक चीज और देख लीजिए। हमने वहां पर 54 सेकंड के अंदर यदि कसाय का उदय लाया, अब यदि उसके अंदर भी कसाय का उदय नहीं आया तो 55 सेकंड हो गए, 56 हो गए, 57 हो गए, 58 हो गए और 59 सेकंड भी हो गए। 59 सेकंड हो जाने के बाद उस समय उदय आया अंतिम अंतिम में जाकर, जब 1 सेकंड रह गया, तो जीव जब दूसरे स्थान में आएगा तो 1 सेकंड तक ही रहेगा, ठीक है, ये उदाहरण की समझना। अब देखिए, अब ये अंतर मुहूर्त यहाँ पर बताया गया है, अंतर मुहूर्त, ठीक है, जानते हैं अंतर मुहूर्त सभी लोग? हाँ, अब अंतर मुहूर्त तक जीव इस गुणस्थान में रह सकता है, सॉरी चौथे गुणस्थान में रह सकता है। अब चौथे गुणस्थान में भी इसके भी 2 काल होते हैं, जघन्य काल भी है, उत्कृष्ट काल भी है। जब देखिए, जघन्य माने कम से कम, उत्कृष्ट माने अधिक से अधिक, ध्यान रखना इस बात का कि जीव अधिक से अधिक कब तक यहाँ पर कितना समय छोड़ सकता है और अधिक से अधिक कितना समय छोड़ सकता है, कम से कम और अधिक से अधिक। तो कम से कम में बताया जघन्य में 1 समय, अब बताऊंगा मैं 1 समय क्या होता है, और उत्कृष्ट होता है 6 आवली, ध्यान रखना, ये आंवला वाले आवली नहीं है, ध्यान रखना, आंवला खाते हैं अपन वो वाला आंवला नहीं है यहाँ पर, है ना, किसी को भ्रम हो जाए कि 6 आंवले, 6 गोल गोल आंवले ले लो वो ये एक आवली होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी समझेंगे अपन क्या होता है आंवला। तो यहाँ पर देखिए, जघन्य काल 1 समय, उत्कृष्ट काल 6 आवली, समझ रही है बात आप लोगों को, है ना? जघन्य समय, जघन्य 1 समय और उत्कृष्ट 6 आवली। अब देखिए, अब यदि देखिए अंतर मुहूर्त तो यहाँ पर समय दिया गया है, अंतर मुहूर्त में जो उत्कृष्ट काल है, यदि जीव के 6 आवली रह गई हैं, अभी 6 आवली हो जाने से पहले पहले यदि किसी कसाय का उदय आ जाए, अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए, तो जीव दूसरे स्थान में आता है 6 आवली रह जाने पर। अब ये समझाऊंगा क्या होता है ये सब। और यदि आखिरी में यदि 1 समय भी रह जाए तो भी जीव यदि उसको यदि किसी कसाय का उदय आएगा तो दूसरे स्थान में आकर गिरेगा। हमने जैसे 1 मिनट में क्या लिया था? 6 सेकंड,
और 1 सेकंड। अब यहाँ पर अंतर मुहूर्त में हमें लेना है 6 आवली और 1 समय। ठीक है, अंतर मुहूर्त में क्या क्या लेना है? 6 आवली और 1 समय। ठीक है, अब देखिए, अब जीव यहां से दूसरे गुण स्थान में आया, तो दूसरे गुण स्थान में जीव को क्या हो गया? अव्यक्त अतत्व श्रद्धान। कौन सा श्रद्धान हुआ? अव्यक्त। अतत्व श्रद्धान तो है लेकिन अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता। आ रही बात ख्याल में? क्योंकि वो अभी मिथ्यात्व में नहीं आया है, पहले गुण स्थान में नहीं आया, सन्मुख है अभी, ध्यान रखना। जब तक सन्मुख है तब तक अव्यक्त रहेगा, और जैसे ही पहले गुण स्थान में जीव पहुंच जाएगा उसका समय पूरा हो जाएगा, 6 आवली पूरी हो जाएंगी, 1 समय पूरा हो जाएगा तो जीव उसमें आकर गिर जाएगा, पहले गुण स्थान में आ जाएगा। और जब जीव पहले गुण स्थान में आ जाएगा तो समझ लीजिए वो व्यक्त अतत्व श्रद्धान उसको हो जाएगा। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमको ये देखना है कि 1 समय और 6 आवली क्या होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने क्या सुना है, आवली माने क्या होता है? किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करिए एक बार। आवली माने क्या होता है? खाने वाले आंवले, या उनको उबाल कर खाओ तो आवली बन जाते होंगे। तो आवली क्या कहलाता है? अभी तक सुना है कभी आप लोगों ने? नाम सुना, नाम तो सुना होगा आवली। किसी लोगों का हाँ हाँ हो रहा है, किसी का ना ना भी हो रहा है। चलिए समझ लेते हैं, एक बार आवली को देख लेते हैं, आवली क्या चीज होती है। देखिए, हमने पहले, देखिए आपको कोई सुनने में मिला होगा तो ऐसा सुनने को मिला होगा। अभी आप, मैं स्क्रीन हटा देता हूं, है ना, अभी आप लोग मुझे देखेंगे तो आप लोगों को जल्दी ख्याल में आएगा। देखिए, देख रहा हूं मैं आप लोगों को। कहीं कहीं ऐसा कहने में आता है ये उंगली है। देखना, मेरी उंगली को देखना आप लोग, ये उंगली है, ये उंगली यहां से यहां इतनी घूमी, कितनी घूमी? ये उंगली यहां से यहां तक इतनी घूमी, इसको एक आवली कहा जाता है। क्या कहा? ये उंगली यहां से यहां तक घूमने में जितना समय लगा उसको एक आवली कहा जाता है। अभी इसको फिक्स मत मानना, फिक्स मत मानना अभी, ये तो कहने में आता है, सुनने में आया है मेरे, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या क्या होता है आवली? लोक व्यवहार में ऐसा मानते हैं कि इस उंगली को इतने में घुमाया, ये हो गई एक आवली। और समझना हो, अपनी जो आंख झपकती है, अपनी जो आंख झपकी, वो भी एक आवली हो जाती है कहीं कहीं, लेकिन ये आवली नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है ये। आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट करिए, लेकिन नहीं करके नोट करिएगा, है ना, ये आवली नहीं है। आप विचार करिए, ये जो हमने काम किया, ये जो हमने उंगली घुमाई, तो कितने सेकंड लग गए? 1 सेकंड तो लगा होगा ना नीरू जी, क्योंकि उंगली घूमी और 1 सेकंड हो भी जाता है, टिक, कब पता चला? 1 सेकंड हो गया। अब हम यदि एक समय 1 मिनट की एक आवली माने तो क्या होगा बताइए? यदि किसी ने अध्ययन किया होगा तो किसी को कुछ लग रहा होगा। 1 मिनट 1 सेकंड की एक आवली माने तो क्या होगा बताइए? आ रहा है किसी के ख्याल में? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, चलिए, ये जो हम इस उंगली घुमाते हैं इसमें 1 सेकंड हो जाता है, ठीक है, लेकिन 1 सेकंड में कितनी आवलियां होती हैं? 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी। क्या कहा? संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में असंख्यात हजार, सॉरी, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी
आवलियां होती हैं 1 सेकंड में, ध्यान रखना। अब विचार करिए कि वो आवली कितनी छोटी होगी। जैसे 60 सेकंड में 6 सेकंड कितने छोटे दिखाई देते हैं? 60 सेकंड में 6 सेकंड निकाले हमने, उसमें उदाहरण लिया था, तो कितने छोटे दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर विचार करिए, यदि 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली होती हैं, तो अंतर मुहूर्त में कितनी आवली होंगी? अभी टोटल मत करिए, बहुत होगा। तो यहां पर भी ऐसा है कि जब 6 आवली का समय रह जाता है जीव का, 6 आवली का अंतर मुहूर्त जो प्रथमोपशम सम्यक तो है, उसमें जब 6 आवली का समय रह जाता है, तो उस उतने समय से पहले यदि अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए तो जीव दूसरे में आता है। तो फिर कितना समय रह जाता है? 6 आवली रह जाता है। एक उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, कोमल जी क्लियर हो रही है बात? एक बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल में एक राई का दाना पड़ा हुआ है, एक राई का दाना। हॉल बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। उसमें कोने में एक राई का दाना पड़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए उस हॉल का आवली है उस वो राई। ठीक, इतना छोटा भाग होता है, 1 सेकंड का इतना छोटा भाग आवली कहलाता है। जैसे बहुत बड़ा हॉल है, अब उस हॉल में आपसे बोला जाए कि इस हॉल में एक राई पड़ी हुई है कहीं, उस राई को ढूंढिए। ढूंढ सकते हैं आप? नहीं ढूंढ सकते। क्यों? मिलेगी नहीं, इतनी छोटी होती है। तो उसी के समान समझिए, हॉल 1 सेकंड और वो राई का दाना 1 आवली। उस 1 सेकंड में 1 आवली को ढूंढने जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, थोड़ी शांति रखिए, क्लियर होगा विषय। अभी शंकाएं मत करिए, अभी आप शंकाएं करेंगे तो इसमें भटक जाएंगे, है ना। अभी थोड़ा रुकिए, अभी हमको विषय क्लियर करना है कि आवली क्या होता है। बस आवली का इतना समझिए कि 1 सेकंड का भी असंख्यातवा भाग वह आवली कहलाता है। 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग आवली कहलाता है, सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा भाग। ठीक है, अब यहां पर देखिए, देखिए 6 आवली है ना, और यहां पर कह रहे हैं एक एक जो आवली होती है ना, एक आवली असंख्यात समय वाली होती है, ध्यान रखना। एक आवली असंख्यात समय वाली होती है। कितने समय वाली होती है? असंख्यात समय। ठीक, देखिए पहले तो एक सेकंड में कितनी आवलियां हो गई? संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी, पहली बात। फिर एक आवली में भी असंख्यात समय होते हैं। ठीक, और फिर यहां पर जघन्य काल कितना बताया है? 1 समय। 1 समय माने समझ लीजिए 1 आवली का संख्यातवा भाग कितना छोटा हो गया। इतने इतने समय की बात यहां पर कर रहे हैं। विचार करिए, 1 सेकंड हो जाता है तो अपन को कुछ लगता है क्या कि 1 सेकंड हो गया हो? लेकिन 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां हो जाती हैं। आवलियों के बाद असंख्यात समय हो जाते हैं 1 सेकंड में ही। ठीक, तो ये कहलाती है 6 आवलियां। अब अंतर मुहूर्त का जो समय है, उस अंतर मुहूर्त के समय में जब 6 आवली का समय रह जाता है, ध्यान रखना, अंतर मुहूर्त के समय में जब 6 आवली का समय रह जाता है, तो तब तक यदि उस समय में यदि जीव के यदि अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए तो जीव दूसरे स्थान में आता है।
ठीक। और यदि समय होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है और अंतिम में एक समय बचा हुआ है, एक समय बचा हुआ है, समझ में आ रही है बात? आवली का संख्यात्मक भाग, वो एक समय बचा हुआ है और उसमें यदि जीव के अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए तो जीव दूसरे में गिरता है, और दूसरे में आता है तो उसका अव्यक्त अतत्व श्रद्धान होता है। ठीक है। और अव्यक्त अतत्व श्रद्धान होने से यहाँ पर कहा अनंतानुबंधी किसी एक कसाय का उदय। ठीक है। और किसी एक कसाय का उदय रहता है तो जीव वहां से और अपना समय पूरा करके, यदि एक समय बचता है तो जीव यहाँ पर दूसरे स्थान में एक समय तक रहता है। यदि 6 आवली समय बचता है तो जीव 6 आवली तक रहता है और फिर सीधा जीव किस गुण स्थान में आकर गिरता है? पहले गुण स्थान में आता है। अब ये बताइए, थोड़ा मैं आप लोगों से बात कर लूं, बहुत देर से नई बातें कर रहा हूं, विषय कुछ कुछ समझ में आया? ऋतिका जी, नीरू जी, सुमन जी, रचना जी, सर से हाथ हटा लीजिए, नहीं ऐसा लगेगा करम फोड़ रहे हैं आप लोग। हाँ, भारती जी इटावा, क्लियर हुई बात? कविता जी, यदि पूछा जाए तो कौन कौन बता सकता है, बताइए। किसी का भी हाथ नहीं दिख रहा है मुझे, नीरू जी के अलावा। एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूँ, है ना, ध्यान रखिए, एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला गुणस्थान है रतिका जी, पहले गुणस्थान से जीव कौन से में गया? चौथे में गया। चौथे गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त होता है? प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। उसका कितना समय होता है? अंतर्मुहूर्त समय रहता है। और उस समय का भी जब शेष रह जाने की बात हो रही है तो शेष रह जाना माने एक समय, और उत्कृष्ट काल माने शेष रह जाने में 6 आवली। ठीक है। आवली में हमें देख लिया, 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं, और उनमें से भी 6 आवलियां, ध्यान रखना कितनी छोटी हो गई। कोड़ा कोड़ी की बात की यहाँ पर, लेकिन फिर 6 आवलियों को निकाला, 6 आवलियां और फिर ऊपर एक समय। यदि इतना इतना समय के अंदर यदि जीव के अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए, क्रोध का आ जाए, मान का आ जाए, माया का आ जाए, लोभ का आ जाए, इनमें से किसी कसाय का उदय आ जाए तो जीव सीधा दूसरे में आकर गिरता है। और दूसरे में आकर गिरता है तो 6 आवली माने 6 आवली तक जीव इस समय में इसमें रहता है, दूसरे गुण स्थान में। और यदि एक समय रह जाए तो एक समय तक रहता है। जितना समय ऊपर छोड़कर आया है उतना समय तक इसमें रहेगा, और उतना समय रहकर अपना समय व्यतीत करके जीव सीधा पहले गुण स्थान में आकर नियम से गिरता है। चार्ट में कुछ नहीं है। अब देखिए, अब एक चीज देखना है, आप इसमें मत घबराइए, है ना। अब हमको देखना है ऊपर, अब हमको देखनी है डेफिनेशन। अब आप लोगों को सबको याद हो जाएगी परिभाषा। देखिए, ये बड़ी वाली परिभाषा, अभी इसको देखकर डर लग रहा था, है ना। आइए पढ़ते हैं इसको भी, है ना। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, सब वही बोलेगा, वो वही पूरी बात आएंगी जो अपन ने पढ़ी है। प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मुहूर्त काल में से क्या कहा? प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मुहूर्त काल में से। ठीक है। ऊपर प्रथमोपशम सम्यक्त था, उसका अंतर्मुहूर्त काल था, उसमें से जब जघन्य एक समय देखा था, जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवली, ठीक है, प्रमाण काल शेष रहता है, उतना जो काल है उतना समय है वो रह जाता है, जीव का उतना समय रह जाता है। उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कसाय का उदय आने पर या कुछ उदय में आने से, सम्यक्त की विराधना होने पर, जब किसी का उदय आता है तो सम्यक्त की विराधना होती है, और जब सम्यक्त की विराधना होने पर श्रद्धा गुण की जो अव्यक्त, नीचे आया था दूसरे में आएगा तो क्या हो जाएगा? अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है, माने दूसरा गुण स्थान होता है।
उसको सासादन या शासन सम्यक्त कहते हैं। बताइए कुछ अलग था इसमें या वही सब था? इस परिभाषा में कुछ अलग लगा या वही है? किस किस को याद होगी परिभाषा? देखिए यदि किसी ने मेरे साथ चार्ट में मेहनत की होगी ना तो वो ये डेफिनेशन खुद बता सकता है बनाकर। कौन कौन बना सकता है, बता सकता है? हाथ खड़ा करिए। चलिए रतिका जी आप बोलिए। स्क्रीन पर नहीं देखना है ना, मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। हाँ बोलिए अब। जब जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाता है तो उसमें उसको प्रथमोपशम सम्यक्त होता है, और जो कि अंतर मुहूर्त में होता है उसमें से या तो उसके जगन एक समय के लिए या फिर उत्कृष्ट 6 आवली के लिए एक कोई भी एक अनंतानुबंधी कषाय उसके उदय में आ जाता है तो सम्यक्त का सम्यक्त की विराधना होती है। इससे वो क्या होता है कि वो नीचे गिर के दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। इसके आगे जो लिखा था वो मुझे याद नहीं हुआ। बढ़िया, चलिए कोशिश की और अच्छा भी है, बिल्कुल सही आया है। चलिए बहुत सुंदर। अब बताइए और किस किस को क्लियर हुआ ये विषय? कोमल जी आपको क्लियर हुआ? हाँ बोलिए। भैया जी मेरा ना शुरू का आपने ये पॉइंट्स लिखाए हैं ये भी छूटा है, और मेरा नेटवर्क इशू के कारण आपका कुछ समझ में भी नहीं आया। बस थोड़ा बहुत समझ में आया था जो आपने वो बताया कि वो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधा जीव चौथे प्रथमोपशम में जाता है, और फिर उसको जगन और उत्कृष्ट के बारे में आपने बताया एक समय में रहता है, और 6 अवली का बताया आपने कि वो 6 अवली 1 सेकंड में असंख्यात हजार कोड़ा कोड़ी होते हैं, अंख्यात और हजार, उसका असंख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली होते हैं, और अनंतानुबंधी कसाय के कारण वो जीव फिर दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। मतलब जो पीछे जो छोड़ के गया वही वो उसको उतना ही आगे गुण स्थान में उतने ही समय तक उसको रहना पड़ता है। चलिए ठीक। और कुछ समझ में नहीं आता, नेटवर्क इशू के कारण बहुत बार बार। बढ़िया बढ़िया, ओके ओके। चलिए एक बार मैं सामान्य रूप से पूछ लेता हूँ, जो डेफिनेशन है बिल्कुल परफेक्ट, कल कौन कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करिए एक बार। जो डेफिनेशन है लो, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल मुझे 2 कॉपी यही डेफिनेशन चाहिए। कौन कौन बता सकता है बताइए, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ पहले तो। चलिए रतिका जी, नीरू जी, सुमन जी, रचना जी, और भारती जी इटावा, कविता जी, प्रभा जी, कोमल जी, पूनम जी भिंड। चलिए इतने नाम मेरे सामने आ गए। ठीक है, सबके नाम मैंने नाम लिखे हुए हैं। आप लोग कल मुझे डेफिनेशन सुनाएंगे। वैसे इनके नाम तो हैं लेकिन और भी लोग बैठेंगे ना तो उनसे ही पूछूंगा। ठीक, कल हम पहले ये सब पूरा बेसिक क्लियर करेंगे, आप लोगों से डेफिनेशन पूछेंगे साधारण सम्यक्त की, कि आप लोगों को याद हुई या नहीं। अब आप इसको रटिएगा या समझ के याद करिएगा, वह आप पर छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, अब यह आप लोगों का कल होमवर्क है, कल आप लोगों को ये परिभाषा याद करके लानी है। ठीक है, चलिए अभी हमारा समय हो गया है, और कल हम दोपहर में अगला विषय प्रारंभ करेंगे और इसको भी थोड़ा विषय देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।